ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के शांतिवन के सोलर प्लांट से कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। बाबा ने कहा बच्चे रात को सोते हो, थोड़ा टाइम तो निकालो, अपना चेक करो सारा दिन में कितना याद किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, कोई को दुख तो नहीं दिया। क्या लगता है थोड़ा टाइम लगता है? तो बाबा को ये करके फिर उसके बाद सो और रियलाइज करो। कई बार देखते भी हैं मेरे से ये गलती हुई, परंतु उसको रियलाइज नहीं करते। रियलाइज करके माफी मांगो बाबा से, लिखित में बाबा से माफी मांगो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम बच्चों को देखना है याद कितना रहती है। महान सौभाग्यशाली तुम्हारे में वो हैं जो साथ रहते भी पवित्र रहते, पति पत्नी साथ रहते, स्त्री पुरुष साथ रहते पवित्र रहते, और जरा भी देह का भान नहीं जाता। इसके लिए बच्चे तुमको बड़ी बहादुरी चाहिए। इसके लिए आत्मा समझना है, हम आत्मा, ये आत्मा भाई भाई हैं। बाबा ने कहा इसका अभ्यास पूरा करना है। आज बाबा ने कहा बच्चे प्रदर्शनी समझाओ, दूसरों की सेवा करो, ज्ञान सुनाओ, तुम्हारे मुख से 1000 बार बाबा 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 निकलता रहना चाहिए। ये आदत तो डाल ही लेनी चाहिए, इससे बाबा की याद बहुत रहती है। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा 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 तो सारा दिन निकलता ही रहना चाहिए। तो 1000 बार बाबा निकले, इसको बाबा कहते निरंतर योगी भव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे सर्विस का भी बच्चों को शौक होना चाहिए ना। अच्छा बच्चे कम पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, कम पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर ना पास हो जाएंगे। तुमको अंत में साक्षात्कार होगा कि हम क्या पद पाएंगे, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे गैलप करना है, पुरुषार्थ अच्छी तरह से करके गैलप करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों को, हाँ ये मोस्ट बिलोव्ड बाबा है, इसको कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। और तुम बच्चे भी कौन हो, तुम्हें नशा है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट को भी नशा होना चाहिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए, पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई में पूरा अटेंशन होगा, चारों सब्जेक्ट में अटेंशन होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम बच्चों को ये बताते हैं, राज बताते हैं कि कल्प कल्पांतर की बच्चे बाजी है। इसलिए बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा सर्विस तो बच्चों को करनी है, सर्विस का तो बच्चों को शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा माया कईयों को चलायमान कर देती है, नाम रूप में फंसा डालती है, गिरा देती है। बच्चे नहीं, तुम सबको आत्मा देखना है। ऐसा भी नहीं कमजोर बनना कि नीचे मुंह करके बात करो, ये करो कि कहीं मेरी दृष्टि वृत्ति ना खराब हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा कमजोर नहीं बनना है। हाँ देह को देखते भी नहीं देखना है, बुद्धि एक बाबा में टिकी रहे, एक आत्मक दृष्टि बनी रहे, ऐसा अभ्यास करना है। फिर आप बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब वापस जाना है, बाबा आया है वापस घर ले जाने के लिए। तुम सब अब वापस चलते हो। वापस जाएंगे कहाँ? पहले जाएंगे अपने शांति धाम, फिर कहाँ जाएंगे? फिर आएंगे नई दुनिया में। तो तुम्हें उस नई दुनिया के लिए अब वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे कहते हैं ना पुखराज परी सब्ज परी, ये सब बच्चे इसी टाइम का गायन है। हाँ परी माना पवित्र, तुम पवित्र आत्माएं बनती हो।
सब्ज परी जो सब ऐसी पवित्र आत्मा जो सब हरा भरा कर दे, पुखराज परी हीरे जैसी आत्मा, तो ये तुम्हारा ही बाबा ने कहा गायन है। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुम सबको अपना अपना साक्षात्कार हो जाएगा। पहले भी पता लगता था, आके बताती थी ये क्या पद पाएगा। फिर बाबा ने बंद करा दिया, मूंझ ना जाए, पुरुषार्थ करना ही ना छोड़ दे, परंतु पिछाड़ी में तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब तुम जाते हो, कितना ऊंचा पद पाते हो, सतयुग की दुनिया के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारी दिल हटी हुई हो, इस पुराने शरीर से भी दिल हटी हुई हो, तुमने संन्यास किया है पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का। तो बच्चों को वैराग्य आना चाहिए, इन सब से वैराग्य आना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, कितना तुम बच्चों को बाबा आगे सतयुगी दुनिया की बात बाबा ने बताई कि बाबा हम बच्चों को मुक्ति आते ही है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने, ऐसा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा में खुद भी प्राप्त करना है और औरों को भी दिलाना है। बच्चों को कहना है बाबा हम स्कॉलरशिप लेके छोड़ेंगे, हम राजभाग पूरा लेके छोड़ेंगे, ऐसे बच्चों को संकल्प करने चाहिए। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जैसी चलन तो दिखाई देवे, अरे तुम्हारी चलन ही नहीं दिखाई देती लक्ष्मी नारायण जैसी। तो बाबा कहते पहले अपनी चलन को सुधारो। अब तो बच्चों को होना रहना चाहिए कि तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान बनना है, क्योंकि थोड़े रोज हैं और उसमें तमो से सतो बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब क्या करना है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ बच्चे हर समय अपने को देखते रहो, अपने से बातें करो तो बहुत मजा आएगा कि हम क्या बन रहे हैं, खुद से बातें करते रहो। तो फिर बाबा ने आज विशेष बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, सोचना चाहिए बार बार क्या कि हमें याद क्यों नहीं ठहरती, याद हर समय ठहरनी चाहिए ना, सोचना चाहिए और ये खुशी रहनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट है, वो खुशी सदा छाई रहे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बहुत हैं जो अपना 2-4 रोज चार्ट लिखते हैं फिर भूल जाते हैं। जितना अपने साथ बातें करेंगे उतना बच्चे तुम हर्षित रहेंगे। तो ऐसा बच्चों को हर्षित रहना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ खुद नहीं समझा सकते तो कहना चाहिए हमारी बड़ी टीचर है, इसमें लज्जा नहीं आना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। खबरदार रहो, कोई के नाम रूप की ओर देखना ही नहीं है। आज की मुरली में वरदान था, हर सेकंड और संकल्प को क्या करने वाले, अमूल्य रीति से यूज करने वाले, व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भावा। हम कौन है? अमूल्य रतन। अमूल्य रतन क्या करेंगे? एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। पता है एक संकल्प अगर जमा हुआ तो लाखों का खजाना जमा हुआ। एक संकल्प एक एक सेकंड का अगर वेस्ट हुआ तो बच्चे वो भी लाखों का गवाया। तो इसलिए हमें जमा करते जाना, सारा दिन जमा करने वाले कितने शक्तिशाली बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते हैं और सदा विजयी बनते हैं। योग युक्त को सबका सहयोग मिलेगा और सभी का वो सहयोगी बनेगा और विजय तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए सदा योग युक्त है तो वो ऐसा योगी बनना और बनाना है। फिर बाबा ने कहा आज आत्मिक उन्नति के लिए अंतर्मुखी बनो। बाबा ने कहा कोई गाली भी दे बच्चे, अगर तुम उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उसके प्रति रहम आएगा कि इस आत्मा को ये पार्ट मिला हुआ है गाली देने का। तो ऐसा सदा मन में चिंतन चले, ऐसी चिंतन करते हुए
बाबा ने कहा अपने आप को आत्मिक स्थिति में टिका लो, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है ना, वो पार्ट फिक्स लेके आई है ना, तो फील क्या करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।